अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर फिरोज अख्तर चौहान साहब से कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर फिरोज चौहान माशाल्लाह काफी एक्टिव है और साथ साथ ये एक किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव भी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए हमारे डॉक्टर हजरात और यूनानी की फिक्र रखने वाले हमारे साथी, इन सबका मैं खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ और साथ साथ डाइस पर बैठे हुए हमारे मेहमान खुसूसी इन सबका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे दोस्त शान मोहम्मद, अचानक एक दिन इनका फोन आया और ये चूंकि मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं राजपुताना तिब्बे कॉलेज में, तो अचानक फोन आया कि डॉक्टर साहब मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने इनसे पूछा भाई क्या करना चाहते हो? मैं यूनानी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने इनसे यही कहा भाई ऐसा काम करना चाहते हो कि जो लोग सोए हैं बहुत गहरी नींद सोए हैं, इनको जगाना आसान काम नहीं है। आप ये जो बीड़ा उठा रहे हैं ये आसान नहीं है, लेकिन ये जिद पर अड़े रहे, बोले मेरा साथ दो और मैं इस बारे में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ और इनकी मेहनत को भी दाद देता हूँ। इन्होंने हालांकि बहुत सारी रातों की नींद हमारी चुराई है, लेकिन ये इनकी हिम्मत की बात है माशाल्लाह कि इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि तमाम हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आसपास की जगह से लोग मौजूद हों, ये इनकी मेहनत का नतीजा है। बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जहन में है, कुछ लोग कह चुके हैं, कुछ लोग आगे आकर के कहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं तो उसके पीछे एक छोटा सा शेर है कि मेरे कातिलों की तलाश में कई लोग जान से जाएंगे। मेरे कातिलों की तलाश में कई लोग जान से जाएंगे। मेरे कत्ल में मेरा हाथ था, ये कभी किसी को खबर ना हो। ये शेर उस बात पर है कि कुछ देर पहले मेरे दोस्त डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जो बात कह रहे थे उस बात पर पूरी तरह से ये शेर फिट होता है। उन्होंने तफसील से इस बात के बारे में जिक्र किया था। बाकी मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहता हूँ। कुछ लोग पहले कह चुके हैं, इंशाल्लाह ताला आगे कुछ लोग अपनी बात कहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा CCIM मेंबर रहे डॉक्टर राशिद इकबाल साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं, और वो नडवा के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। वो इलेक्शन बीच में कैंसिल हो जाने की वजह से उसका कोई भी नतीजा नहीं आया था। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं लखनऊ नुडवा एसोसिएशन का यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ, ना कि वाइस प्रेसिडेंट। माजरत चाहूँगा। सबसे पहले ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन, अभी तो हम धीरे धीरे लोगों को समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। आपको बताइए कि हमें भी अभी इस फील्ड में हमने कदम रखा है। ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ और पहचानता भी हूँ। आपकी फ़िक्र यूनानी को लेके मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ और मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं इस मीट में आए इस डैश में बैठे हुए तमाम मौजूद हजरात
और हमारे सामने यूनानी अतिब्बा, मीडिया के लोग, आज मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की मेंबर के हैसियत से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे साथी डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर जाहिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। यूनानी की गौर फिक्र को देखते हुए आप सबकी ये फिक्र तारीफ के बाइस है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसकी मामूली सी एक आप इतना ऐसे जान लीजिए कि मैं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में यूनानी का HOD भी हूँ। इसके बाद तमाम मसरूफियात के बाद भी आज सुबह दिल्ली आया हूँ और आज ही शाम को वापस भी चला जाऊंगा। लेकिन ये फिक्र जो है आप सबकी, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि हम सब ने जितनी भी लड़ाई लड़ी है, जितने भी एहतजाज हुए हैं, कभी अलग होके नहीं हो पाया, एक साथ मिलके चलने पे ही हुआ है। मैं एक कतरा हूं, तन्हा तो बह नहीं सकता। मैं एक कतरा हूं, तन्हा तो बह नहीं सकता। मुझको भी दरिया का सहारा चाहिए। और ऐसी तमाम लड़ाइयां मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन का हो, चाहे और भी तमाम मसले मसाइल हो, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों से लोग आए और हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो अखिलेश साहब के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमने बहुत सी ऐसी तमाम चीजें हासिल किया, उसका एक सीधा सा एक यही रिजल्ट था कि हम किसी भी एसोसिएशन में नहीं थे। तमाम एसोसिएशन मिलकर एक होकर तब ये लड़ाई हम लोग लड़ी थी, जिसमें लुडवा, नीमा, अडवा, BDA, आप तमाम दिल्ली से लोग गए, NCR के लोग गए, उत्तर प्रदेश के तब बहुत लास्ट बिहार के ग्वालियर से भी लोग आए और ये लड़ाई हम सब ने जीती। तो मैं बोर्ड के मेंबर के हैसियत से आप सबको सिर्फ ये उम्मीद और यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई लड़े। शासन प्रशासन के हैसियत से जो भी शासन तक हमारी बात है, हम आपकी बात रखेंगे, बोर्ड के माध्यम से रखेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, हर तरह से आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। एक शेर के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर उछालो तो सही। अल्लाह हाफिज। राजपुताना आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब शफीक नकवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार रखें। शफीक नकवी साहब ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है यूनानी के लिए। ये हालांकि मुझसे एक साल जूनियर रहे हैं। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ प्रिंसिपल है कि जब हमने वहाँ राजपुताना में एडमिशन लिया तभी से जंग शुरू हो गई थी यूनानी के लिए, क्योंकि हमारा कॉलेज का एफिलिएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से नहीं था। एक छोटा सा बोर्ड हुआ करता था और वही एग्जाम कंडक्ट किया करता था। तो ये तभी से आज तक यानी सन 87 से अभी तक इस मुहिम को छेड़े हुए हैं डॉक्टर शफीक नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत महफिल के रूए रवा मेरे बड़े भाई डॉक्टर शान मोहम्मद साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा एशियन ग्रुप के चेयरमैन मेरे बहुत ही अजीज तरीन रियासत चौधरी साहब, जनाब मोहसिन देलवी साहब जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में उनको यूनानी की हैसियत से जाना जाता है। स्टेज पर तशरीफ फरमा बाकी साहिबान और यहाँ मौजूद पूरे हिंदुस्तान से यूनानी के अपने अपने इलाके की अहम शख्सियत, आज
शान साहब ने ये बहुत अच्छी महफिल इकट्ठी की, लेकिन थोड़ा सा जगह छोटी पड़ गई। बहुत सारे लोग हमारे अभी बाहर हैं और बहुत सारे साथी हमारे खड़े हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा जब भी प्रोग्राम हो तो एक बड़ी जगह पर होना चाहिए, ताकि हमारी स्ट्रेंथ सही से पता चले। और इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ हम सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफार्म पर। मैं यूनानी के लिए मैंने CCIM का मेंबर रहा, मैं राजस्थान से, और 5 साल हमने काफ़ी संघर्ष किया। काउंसिल में बहुत लड़ाई लड़ी, उर्दू के बचाव के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन अब हालात दूसरे हो गए। उर्दू के हटने से फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम बच्चे जो उर्दू से आते थे, उर्दू ना होने की वजह से वो नहीं आ पाते थे। अब यहाँ मौजूद मेरे रियासत चौधरी साहब मौजूद हैं, एक कॉलेज के जिम्मेदार, बल्कि एक नहीं 3 कॉलेज के जिम्मेदार हैं ये। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा, जो मैं अपने आप ही कहता रहता हूं, अपनी मैनेजमेंट से भी कहता हूं और बाकी जो मुझे मिलते थे CCIM के पीरियड में, कि कम से कम कॉलेज के जो जिम्मेदार लोग हैं, कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, ये अपनी एक यूनियन बनाए पूरे इंडिया लेवल पर, जो आज तक इनकी कोशिश ये हो नहीं पाई। और ये एक मंच पर इकट्ठा हों और गवर्नमेंट से रुजू करें रोजगार के लिए। देखिए, सबसे पहले रोजगार अगर यूनानी वालों को मिलेगा तो हमारे बच्चे, आज उनका रुझान आयुर्वेद की तरफ हो रहा है, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आयुर्वेद की वैकेंसी ज़्यादा निकल रही है और हमारी कोई नहीं निकलती। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कोशिश हमारे कॉलेज के जिम्मेदार, कॉलेज के जो मालिकान हैं, उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट से मिलें, इकट्ठे होकर के मिलें, कहीं तलाश करें कि भाई हमें रोजगार मिलना चाहिए ताकि हमारी यूनानी को फरोग मिले। दूसरे यूनानी का फरोग हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग थोड़ी थोड़ी मेडिसिन कम से कम सभी लोगों को यूनानी के अपनी क्लिनिक पर चलानी चाहिए। इसमें हम लोग पीछे हैं। दूसरे ये शान साहब ने जो यहाँ इकट्ठा किया, और बहुत सारी फेडरेशन, बहुत सारी यूनियन को एक मंच पर लाने की इन्होंने कोशिश की, और ये एक बहुत ही अच्छा काम है, सराहनीय। अब कुछ लोग जिम्मेदार मुझे नहीं दिखाई दे रहे, जो यूनानी के नाम पर हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, वो आज दिखाई नहीं दे रहे। उनको आना चाहिए था, और सबको एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा। आज सरकार की जो नीयत हमारे साथ है, वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो या दूसरी स्टेट्स के, तो हम जब तक अपने लिए डिमांड नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट भी नहीं सुनेगी। और अभी तक हम लोग नीमा के पीछे रहते हैं, नीमा के साथ रहे, ख़ास तौर से यूपी में। हमारे यहाँ राजस्थान में तो नीमा नहीं है इतनी। हमने तो वहाँ हमेशा अपनी लड़ाई यूनानी वालों ने अकेले ही लड़ी है, और राजस्थान में यूपी के मुकाबले ज़्यादा यूनानी की डिस्पेंसरी है। जितनी वहाँ स्ट्रेंथ है यूनानी वालों की, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा, और ख़ास तौर से आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, शान साहब ने तो एक कदम उठाया है, कन्वीनर बने, इन्होंने एक फेडरेशन बनाई, आप सभी लोगों का इसमें साथ है। और जब भी ज़रूरत पड़े हम लोगों को यहाँ दिल्ली में आने की इंशाल्लाह, तो आप मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग इकट्ठा हों और गवर्नमेंट से डिमांड करें, एक टाइम लेकर के हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिलें। बहुत अच्छे आदमी हैं वो, तो उनसे हम मिल भी चुके हैं पहले। वो चाहते भी हैं कि आयुष के लिए तो खैर बहुत कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन हमारी यूनानी उसमें बेचारी पीछे रह जाती है। और उसमें देखिए, जिम्मेदार अब तक जो रहे हमारे अपने लोग रहे, हम लोगों ने अपने आप को उनके सामने सही से इंट्रोड्यूस नहीं करा पाए, और आयुर्वेद का ही सहारा लेते रहे, आयुर्वेद वालों के पीछे रहे हम। तो पीछे रह करके जो भी हमें मिला वो मिलता रहा बहरहाल। तो आगे भी मैं मुख्तसर ये कहूँगा, क्योंकि अभी और भी लोग होंगे बोलने वाले, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े एक जगह इकट्ठा होने की, तो इसमें सब आपसी नाइत्तेफाकी मिटा करके, और कम से कम अपनी पैथी के लिए आप लोग हमेशा आगे रहिए। एक शेर मैं शान भाई के लिए कहूँगा आप सबकी तरफ से, कि कहने को तेरे सर पे कोई ताज नहीं है, मगर ऐसा कोई दिल नहीं जिस पे तेरा राज नहीं है। बहुत खूबसूरत डॉक्टर शरीफ साहब, आपने बहुत अच्छा इशारा दिया है।
इंशाल्लाह ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन सरकार के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगी। हम इसके आपको यकीन दहानी दिलाते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रिजवान अहमद साहब से कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। साहब और दूर दूर जगहों से आए हुए डेलीगेट्स, सलाम अलैकुम। जैसे कि अभी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया कि यूनानी की प्रैक्टिस आज से शुरू की जाए, कल से शुरू की जाए, सब लोग करें। बहुत अच्छी बात बताई हमारे साथी डॉक्टर आरिफ रज़ा ने, लेकिन इसमें बहस ना करके मैं कल से यहाँ पर हूँ और मैंने कल भी यहाँ की मीटिंग अटेंड की थी और उलमा का प्रोग्राम मैंने कल भी किया अटेंड। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जितने भी हमारा उलमा का जो प्रोग्राम है मैन्युफैक्चरर्स ने किया है, जो कि यूनानी को और यूनानी की प्रैक्टिस करने को काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि हमारे मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और सभी कंपनीज यहाँ पर हैं। तो हम अपने मैन्युफैक्चरर से मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें मॉडिफिकेशन ज़्यादा लाएँ और जो आजकल टैबलेट्स फॉर्म और जितनी भी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, जैसे कल मैंने सुना यहाँ पर कि काफ़ी कुछ कहा गया, तो उस तरीके से हम इंशाल्लाह यूनानी में भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे। और डॉक्टर शान साहब ने जो ये बेड़ा उठाया है और जो कोशिश की है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और हम सब लोग उनके साथ हैं। सभी दूर दूर से आए हुए लोग उनके साथ हैं। ये इस बात का साइन है कि हर इंसान, हर यूनानी का बंदा ये चाहता है कि यूनानी को एक इज्जत, एक मकाम मिले हिंदुस्तान के अंदर और पूरे इंटरनेशनली इसका मकाम मिले। तो इनकी कोशिश को मैं सलाम करता हूँ और सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमें इस एजेंडे पर आगे काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मैं जिस लायक हूँ मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया। हकीम यासिर अब्दुल रज़ाक कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर आए और अपनी बात 2 मिनट में मुकम्मल करें। माज़रत चाहूँगा क्योंकि अब टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कि आप बहुत दूर दूर से तशरीफ लाए, कुर्सी अरेंज नहीं करा पा रहा हूँ। मैं यहाँ के इंतजामिया से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ चेयर्स और मंगा लें ताकि हमारे साथियों को बैठने में आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, फोन पे बात हो चुकी थी आपसे, आपने जो मंत्री जी को बुलाने के लिए बात कही थी, मैंने आपको मैसेज कर दिया था। अभी हिंदुस्तान में जो हालात हैं, उस हालात को देखते हुए जो हम यूनानी वालों के साथ हुआ है शायद वो भी कम हुआ है। जो भी हालात हो रहे हैं, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ और गुजरात की जो कंडीशन जो है, गुजरात एक लैब है, चाहे बीजेपी हो या आरएसएस हो या जो भी, उनके लिए एक लैब है। जो गुजरात में होता है वो पूरे हिंदुस्तान में फिर थोपा जाता है। यूनानी की लास्ट पोस्ट 98-97 में गवर्नमेंट की यूनानी की लास्ट पोस्ट 98-97 तक थी, उसके बाद नहीं रही। उसके पहले तकरीबन 15-16 पोस्टें थी गुजरात के अंदर यूनानी के डॉक्टर जो थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके बाद 97-98 के बाद से एक भी पोस्ट नहीं रही। हमारे बुजुर्गों ने, मेरे वालिद मोहतरम और उनके अलावा के जितने उनके साथी वगैरह थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, कहीं पर पोस्ट पुर नहीं की गई। वहाँ पर जिस अंदाज से यूनानी की पोस्टों को ख़त्म किया गया, यूनानी के नज़्म को ख़त्म किया गया, उसी तर्ज पर आज पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरे वालिद मोहतरम, उन्हीं की बदौलत आज मैं हकीम हूँ। तकरीबन 90 के करीब वाले साहब की उम्र है। वाले साहब ने दारुल उलूम से फरागत के साथ वहीं पे हिकमत की थी और ये हमारी 5वीं पीढ़ी है जो हिकमत से वाबस्ता है। और इंशाअल्लाह हमारी 6ठी पीढ़ी मेरे बेटे हैं, अभी एक 11 साइंस और एक 12 साइंस में है। एक बेटा शीज यहाँ पर हाजिर है और इंशाअल्लाह वो भी आइंदा साल एक का यूनानी का होगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद दूसरे का भी इंशाअल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वालिद साहब ने उस तरह मुझे अल्फाज कहे जब मैं इस लाइन में जुड़ा और मुझे ये कहा कि बेटा कभी अपने ज़ाती मफाद को लेकर
किसी अफसर के पास, किसी नेता के पास या किसी बड़े डॉक्टर के पास जाती मफाद को लेकर मत जाना। अपना मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से बात करना तो इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन किसी और का काम, किसी और की परेशानी हो और किसी और की परेशानी को लेकर चाहे तुम्हें कितने भी बड़े हाकिम के पास जाना हो, कभी मत डरना, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद होगी दूसरों के काम के लिए अगर जाओगे। और जब तुम दूसरों के काम करोगे तो तुम्हारे काम के लिए अल्लाह ताला खुद रास्ते आसान कर देगा। तो शान साहब जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत मैंने बचपन से मेरे वालिद साहब में देखी है, और उन्होंने हमें घुट्टी में घोल कर यही पिलाया है कि लोगों के काम आना और लोगों को जोड़ना। ये काम काफ़ी अरसे से मैं जब से लगा हूँ तो मैंने भी यही मेहनत की है। इस बात के गवाह यहाँ पर बैठे हुए मोहसिन साहब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये फिक्र काफ़ी वक्त से लेकर चल रहे हैं कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमें सारों को जोड़ना ज़रूरी है, हम सारों को साथ बैठकर काम करना ज़रूरी है, लेकिन उसको कैसे जोड़ना, सबको कैसे साथ में शामिल करना। एक बात जो साहब ने, डॉक्टर शान साहब ने जो बताई, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने अभी कोई ऐसे ओहदे अभी नहीं बनाए हैं कि ये जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी या जो भी थी पोस्ट हमने नहीं बनाई है। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा फसाद होता है कि हमारी संस्था को वो ओहदा नहीं दिया, हमारी संस्था को वो ओहदा नहीं दिया। हम हमारे स्टेट के अंदर इतने पावरफुल है, हम कंट्री में इतने पावरफुल है, लेकिन अभी के इस दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम करने वाले लोग हों, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन करने वाली तंजीम हो, उन्हें तरजीह दी जाए। उन्हें कुछ भी कर कर, हमें जब कुछ करवाना है, अगर हमें खुद के लिए नहीं करना है, लोगों के लिए करना है, तो लोगों के लिए हमें पैर भी पड़ने पड़ते हैं, दाढ़ियों में हाथ भी डालने पड़ते हैं। मैंने खुद ने बहुत सी मरतबा हमारे गुजरात के अंदर बहुत से कामों के अंदर जो हमें हमारे अफसरों को और हमारे नेताओं को जो अल्फाज नहीं कहने चाहिए वो अल्फाज भी हमें कहने पड़े, और जो अल्फाज हम कभी सुन नहीं सकते ऐसे अल्फाज मैंने गुजरात के सेक्रेटरीट में सुने हैं। मुझे इस तरीके के धमकी वाले अल्फाज भी दिए गए हैं कि आपको आपके घर पर भी पहुंचना है। इस तरीके के अल्फाज हमें कहे गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमें तो अभी बहुत सारा और ज़्यादा बड़ा मुकाबला करना है, ये तो शुरुआत ही, हमें और ज़्यादा मुकाबले करने हैं। इसलिए अगर आप लोग इस सब में जुड़कर काम करना चाहते हैं तो अपनी कमर को बांध लेना कि हमें और बहुत सारे मुकाबले करने पड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो क़ुव्वत और ताकत अता फरमाए। और मेरे लायक कोई भी यूनानी से कनेक्टेड या कोई भी मामले से कनेक्टेड अगर मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, कोई भी काम हो, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह मैं हर वक्त यूनानी की बका के लिए, यूनानी की खिदमत के लिए इंशाल्लाह हमेशा हाजिर रहूँगा। एक बार जोरदार तालियां आपके साथ के लिए, और आप कमर कसकर तैयार रहिए हमारे साथ काम करने के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम शाहीन खातून है और मैंने पटना गवर्नमेंट टीबी कॉलेज से BMS किया है। 2001 में मैं पास आउट हुई हूँ। 2001 से लेके 5 तक वैसे ही इधर उधर रही। 2005 में मुझे एक मौका मिला। 2000 इधर उधर क्या रही, बहुत कोशिशें रही, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास कि मैंने भी बहुत ज़्यादा दौड़ धूप किया। रेलवे में पोस्टें आ जाएं, CGHS में यूनानी की पोस्टें आ जाएं, और इन्हीं दौड़ धूप के बीच में मुझे एक मौका मिला। मैं पटना में रेड क्रॉस के यूनिट में, यूनानी यूनिट, बहुत छोटी सी इंसान हूँ, बहुत छोटा सा काम किया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी यूनानी यूनिट नहीं है रेड क्रॉस में। अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं बिहार के रेड क्रॉस में पटना जो मेन सेंटर है वहाँ पे यूनानी यूनिट कायम करवाया, उसकी फाउंडर मैं। बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत ये जो एक कई तरह की परेशानी है। एक तो कि हम मुसलमान हैं, उसकी परेशानी पैदा होते झेल रहे हैं। दूसरी परेशानी है कि हमने उस पर एक और कदम आगे बढ़ाया कि हमने BMS कर लिया, तो मेरी लड़ाई अब हकीम और एलोपैथ की हो गई। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे एलोपैथ का कब्जा था और मुझे वहाँ पे बहुत परेशानी हुई। तो मैंने खालिद अहमद सिद्दीकी साहब DG थे CCRUM के, उनसे मिली। मैंने उनसे कहा कि मुझे, चूँकि रेड क्रॉस है, एक
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके उसमें कुछ मेडिसिन डोनेट कर दें। आपके पास बहुत सारे ऐसे जराए होंगे उसके जरिए, ताकि मेरे पास जो मैंने एक यूनिट कायम करवाया है वो स्मूथली रन कर सके। उन्होंने जिस हद तक मुमकिन हो सकता था मदद किया, और 2009 में, चूँकि मैं 2005 से रेड क्रॉस में थी, और 2009 में उन्होंने मुझे एज ए SRF रखा, और काम करने का जो मेरा वर्किंग प्लेस था वो रेड क्रॉस ही था। मैं उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं फ़िल्टर करके जो CCRM का रीजनल सेंटर था वहाँ पे फ़िल्टर करके रिसर्च के पेशेंट वहाँ भेजती थी। उसकी वजह से मुझे वहाँ जो उनकी किट मेडिसिन थी, या जो इसमें OPD में जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वो मेडिसिन मुझे आसानी से मिलने लगी, और कुछ कंसोलिडेटेड रेनोमिनेशन भी मुझे मिलने लगा। रेड क्रॉस मुझे ऑनरेरियम देता था। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि ऑनरेरियम जो होता है वो सैलरी नहीं होती है, और मैं CCRM के जब दूसरे DG हुए, अगर आज खालिद साहब होते उस पोस्ट पे, तो शायद बिहार में ब्रांच और सब ब्रांच मिला के 50 ब्रांच हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि बिहार के सारे रेड क्रॉस के सारे यूनिट में कम से कम यूनानी का एक पोस्ट जरूर क्रिएट हो जाए, और खालिद साहब ने मेरे इस कोशिश में पूरी मदद करने का वादा भी किया था। लेकिन इत्तेफाक है कि 6 महीने के बाद वो रिटायर हो गए और उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, और मैं ये काम नहीं कर सकी। आज वो यूनिट, जो पहला यूनिट था, वो भी यूनानी वालों की सर्दमेहरी का और उनके तशद्दुद का शिकार हुआ। आज मैं जब वहां पे थी तो मैं यही कहती थी कि मैं रहूं ना रहूं, रेड क्रॉस का यूनानी यूनिट कायम रहेगा। लेकिन मुझे आज कहते हुए बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक मैं PG में थी लोग मुझे यही कहते थे कि ये सब बात अगर बोलोगी तुम सब जगह, तो तुम्हें हो सकता है तुम्हारी थीसिस को सपोर्ट ना किया जाए, तुम्हारी थीसिस को रिजेक्ट कर दें लोग, और तुम्हारा PG लटक जाए। आज मैं PG हो गई हूँ, मेरा MD कंप्लीट हो गया है, और हो गई हूँ तो उससे नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है। यूनानी के जो कुर्सी पे लोग बैठे हैं, उनकी तशद्दुद का शिकार हुआ यूनानी यूनिट। मैंने उसको छोड़ा नहीं है। आज की डेट में भी मैंने केस किया हुआ है कि वो यूनानी यूनिट कायम रहे, लेकिन लोगों ने उसको खत्म कर दिया। अपनी भरपूर कोशिश की है, केस मैंने खुद से किया है पर्सनल, लेकिन भरपूर कोशिश की कि कोई खुले ना खुले, कोशिश नहीं की कोई दूसरे यूनिट को खोलने का, लेकिन जो था उसे बंद जरूर करवा दिया। और किसी और ने नहीं, जो कहते हैं ना कि घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, हम सरकार को क्यों कहें। मेरा अपना सोचना है कि डॉक्टर जो प्रोफेशनल कोर्स किए हुए रहते हैं वो बेरोजगार नहीं होते हैं, और डॉक्टर कभी बेरोजगार नहीं होता, उसके किसी सरकार के रहमो करम की जरूरत नहीं होती। हम जहां बैठेंगे कुर्सी टेबल और कलम लेके, वहां से मेरा रोजगार चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीजें, बहुत सारी बातें आ रही कि एलोपैथ से हैं, हम यूनानी लिखे। जो भी एलोपैथ डॉक्टर के पास आप जाइए, हिमालय की 1-2 मेडिसिन एलोपैथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हुआ करता है। तो जब बात हो रही है कि 1-2 मेडिसिन हम लिखें, ये 1-2 मेडिसिन लिखने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 1-2 हम ब्रेड बटर अपना निकाल रहे हैं। मैंने प्योर यूनानी प्रैक्टिस किया है, और मैंने यूनानी में एडमिशन लिया है बाय चॉइस। शायद ही यहाँ पे कोई ऐसा इंसान होगा जो 9th क्लास से प्लान किया होगा कि मुझे यूनानी पढ़ना है। और मैं अपने खानदान की नानियाल और दादियाल में पहली लड़की हूँ जो स्कूल तक गई हूँ। स्कूल तक जाना और 9th में ये प्लान करना कि मुझे हकीमी पढ़ना है, शायद वो मेरे ब्लड में था। मुझे नहीं मिला, नाना की कुछ किताबें मिली, दादा का कुछ भी नहीं मुझे मिला, क्योंकि 47 में सब कुछ खत्म हो गया था। तो नाना की कुछ किताबें, कुछ नुस्खे मिले, तो वो मेरे ब्लड में था, जो मुझे 9th में ही किया कि नहीं मुझे यूनानी पढ़ना, और मैंने प्योर यूनानी प्रैक्टिस किया रेड क्रॉस में बैठ करके। तो बोलने को बहुत सारी चीजें हैं, अभी भी हम लोग इसको कर सकते हैं। बिहार में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी विमेन विंग की कन्वीनर हूँ, दुआ, डॉक्टर फॉर यूनानी मेडिसिन फॉर एंड वेलफेयर
एलिमिनेशन, उसमें है कि बिहार के लेवल पे काम कर रहा है। हम अपने यूनानी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरे अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। बार बार यहाँ पे हो रही है कि AIUF जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की छतरी है, जो भी स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं एक जनरल NGO है AMP, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, मैंने उसका अभी काम किया है। मैं बिहार में उसकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे बिहार की। उसमें उन लोगों ने सबसे पहला काम किया, जब से मैं जुड़ी सबसे पहला काम ये किया उन लोगों ने कि बिहार के जितने NGO थे, छोटे बड़े, जो लोग अलग अलग वेज में अपना काम कर रहे थे, उन लोगों ने सब NGO को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। तो उनका मकसद ये नहीं था कि, और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, उनका मकसद ये नहीं था कि वो सारे NGO मिलके और मेरे अंदर मर्ज हो जाएं। जो लोग जहां अपना काम कर रहे थे वो लोग अपना काम करते रहे। अगर हेडक्वार्टर मुंबई में है और किसी को सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट में या यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, तो वो बंदा मुंबई से आके यूपी के डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करेगा। वो बंदा उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के या ब्लॉक लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी उसको अप्रोच करेगा कि वहां पे इस चीज की जरूरत है, आप इसकी जिम्मेदारी लें, आप इसको करें, और इसको गाइड मैं करूंगा या इसको मॉनिटर मैं करूंगा। तो यहाँ AIUF का जो मकसद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मकसद नहीं है कि सबको मर्ज कर दिया जाए और सब लोग आकर के मुझ में मिल जाए। हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, आप जहाँ हैं आप वहीं रहें, और वहां रह करके लोग अपना काम करें। क्योंकि मेरा जो अपना फील्ड है, मैं WHO, यूनिसेफ, हर लेवल पे मैंने काम किया है, तो मुझे दूसरे फील्ड्स का भी आइडिया है कि लोग कैसे काम करते हैं। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त कम है, इसलिए और भी लोगों को मौका है, और भी लोग इस पे इस नजरिए से काम करें। जी, आइंदा मैं बिल्कुल साथ हूँ, और हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन बिहार में काम कर रहा है वो भी साथ है। मेरा अपना पर्सनल जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं, इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड ने, चूंकि हम अभी क्या है, योगा कैसे, योगा को हम लोग बचपन से जानते थे, थोड़ी सी बातें और है, योगा को हम लोग बचपन से जानते थे। मुंगेर में बहुत बड़ा सा सेंटर है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको उस लेवल पे नहीं जानते थे जिस लेवल पे बाबा रामदेव जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने पहले अपने आप को योगा से इंट्रोड्यूस किया, और आज वो दवा की इतनी कंपनी है जो मिलियन और बिलियन ना जाने कितना उनका प्रॉपर्टी है। तो हमको उस लेवल पे आके काम करना पड़ेगा, और मैं उसी लेवल पे काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड IAS हैं, और IAS वाइफ्स एसोसिएशन है, वो लोग स्लम पे काम करते हैं, और स्लम पे जब काम करते हैं तो मैं उसमें जाती हूँ एज ए यूनानी डॉक्टर। मैं उन लोगों को, जो आप जब देखेंगे गरीबों के जो पैसे जाते हैं वो ज्यादातर उनकी बीमारियों में जाते हैं। तो जब मैं उनको जो ट्रेनिंग देती हूँ, वो ट्रेनिंग मेरी ये होती है कि आपको हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके किचन में जो मसाले आप यूज कर रही हैं, वो मसाले आपकी दवा है। बहुत सारी चीजें जिसके लिए आप अपना पैसा खर्च, गरीब हैं, कम पैसा, उनका इनकम कम है, तो उनके ज्यादातर पैसे चले जाते हैं इलाज में। तो आप अपने किचन से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। तो किचन में जो हम चीजें बता रहे हैं वो यूनानी है, वो जड़ी बूटी है, और अगर वो जड़ी बूटी है तो हम अपने आप को जमीन तक पहुंचा रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जब वो जानेंगे तब ये करेंगे। गवर्नमेंट की बहुत सेट मेरी है, मैंने इस पर बहुत ये किया है। गवर्नमेंट की बहाली हो रही है। आप ये बताइए, क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में PSC, APSC जो भी है, क्या वहाँ मेडिसिन है? मेडिसिन नहीं है। हमें एलोपैथ डॉक्टर के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर जहाँ भी हैं वहाँ पे यूनानी की दवाई भी सप्लाई हो, ताकि पेशेंट मुझे जाने कि मैंने जिसको दिखाया है वो हकीम है, और तब वो मुझे मार्केट में ढूंढेगा, तब मेरी मार्केट में रिकॉग्निशन होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बहन शाहीन खातून साहिबा। जब मैंने पहली बार कांटेक्ट किया तो आपने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बिहार से तशरीफ लाए और बहुत अच्छे तजुर्बात शेयर किए। अब मैं गुजारिश करूँगा जामिया हमदर्द से
हमदर्द यूनानी तिब्बत कॉलेज के डीन रहे डॉक्टर अख्तर अली सिद्दीकी साहब से कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। दरअसल डॉक्टर साहब को आज सेकंड सेशन में हमने इनवाइट किया है, लेकिन आज आपको शायद कहीं कोई काम है। बहरहाल डॉक्टर अख्तर अली साहब हमारे भी एग्जामिनर रहे हैं, हमारे बहुत मोस्ट सीनियर प्रोफेसर। मोहतरम हजरात, डाइस पे बैठे हुए और ऑफ द डाइस सारे डेलीगेट्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज यूनानी की हमदर्दी के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हैं। और इसमें जब डॉक्टर शाह मोहम्मद साहब का मुझे फ़ोन आया, बात हुई मेरे बल्कि मैंने फ़ोन किया था इसको देखे, तो इनके दर्द भरी आवाज़ से मुझे ऐसा लगा, मैसेज बता रहा हूँ, जैसे कोई आईसीयू में किसी का रिश्तेदार एडमिट हो और वो बाहर खड़ा हो और उसको फिक्र हो कि इसका क्या होगा। उस दर्द की वजह से मुझे एहसास हुआ, बगैर मुझे ये तो मुझे जानते थे, लेकिन मैं जो है अपने कम इल्मी की वजह से इनको नहीं पहचान रहा है, लेकिन की बात से मुझे लगा कि मुझे इनके अंदर दर्द है यूनानी का। अच्छा, हम सबको क्यों दर्द होना चाहिए? एक मिनट, मैंने 80 में पास किया और 81 से प्रैक्टिस शुरू करी। हमदर्द में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज ए लेक्चरर, और आज यानी 80 से लेकर प्रैक्टिस आज 20 और 42 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी 2020 जुलाई में रिटायरमेंट हुआ और इस वक्त मैं कालिंदी हॉस्पिटल जसोला में वो 2 दिन बैठता हूँ, मंडे एंड थर्सडे 2 दिन ओपीडी करता हूँ और प्योरली यूनानी की करता हूँ, प्योरली यूनानी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लीवर, फैटी लीवर और डिस्पेप्सिया और दूसरी डिजीज पे जो यूनानी का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मादी, और उसमें मुंजिज मुसिल और तादिल मिजाज और मुकव्वियात, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है उसकी अप्लाई मैं कर रहा हूँ उस पर। और उसके बाद में रिजल्ट मैंने ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरे पास आपको मैं जब भी मौका होगा या मुझे अगर इजाज़त देंगे तो एक यूट्यूब चैनल है मेरा, ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज इन यूनानी मेडिसिन, ये चैनल है। और उस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पेशेंट मेरे पास आते हैं फॉलो अप के लिए, उनकी मैं वहीं ओपीडी में ये जो कालिंदी उसमें मैं एक 5-7 मिनट की वीडियो बना लेता हूँ और उसमें मैं 3 चीज़ें मेंशन करता हूँ। नंबर 1, व्हाट वाज द डायग्नोसिस व्हेन ही केम टू मी, नंबर 1। नंबर 2, कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया। नंबर 3, उस ट्रीटमेंट से आपको क्या फायदा हुआ। नंबर 4, आपने यूनानी ट्रीटमेंट कितने लिया और उससे क्या फायदा हुआ, ताकि हम दुनिया के लोगों को शो कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स एंड पैरामीटर और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स that our Unani treatment is effective for the management of these diseases. तो अगर हम जबान से हम कितनी भी अब तारीफ करते रहें कि साहब हम यूनानी ट्रीटमेंट करते हैं, ये करते हैं, बट इफ वी विल नॉट शो द इन्वेस्टिगेशन में क्या शो करते हैं, जो पैरामीटर एट द प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन उसमें LFT कराते हैं। किसी का मालूम है बिलिरुबिन 30 है, किसी का उससे ज्यादा है, और लीवर फेल्योर उसमें एडवाइस कर दिया। ILBS हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, एम्स, सफदरजंग, फोर्टिस, मैक्स, ऐसे पेशेंट जो लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर देते हैं, बट पेशेंट इज अनेबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ द लीवर ट्रांसप्लांट। समटाइम पेशेंट इज फिजिकली अनफिट फॉर दिस मेजर सर्जरी, समटाइम द पेशेंट हैज नो डोनर ऑफ द लीवर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नहीं करा था। फिर हम यूनानी से ट्रीटमेंट लेते हैं और 171 उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो है, 171 वीडियो है। आप पूरी दुनिया में शो कर सकते हैं कि दिस इज द एफिकेसी ऑफ यूनानी मेडिसिन। नंबर 1, हाँ इंशाल्लाह। नंबर 2, मैं एक दूसरी बात बता दूं, हम सब यूनानी ग्रेजुएट हैं। 80 से तो मैं देख रहा हूं, अल्लाह का फजल है, यूनानी की वजह से हम सबको बहुत कुछ मिला। क्या मिला हमें? अल्हम्दुलिल्लाह पैसा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज्जत मिली,
हमें मुस्लिम या गैर मुस्लिम लोगों के अंदर इज्जत मिली। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 दफा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो 2015 में जो 26 जनवरी पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की झांकी निकलती एज ए बेस्ट फिजिशियन ऑफ यूनानी मेडिसिन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ सेलेक्ट है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सब जानते हैं, मैंने देखा भी नहीं, बाद में लोगों ने बताया सर हमने आपको टीवी पे देखा जो 26 जनवरी का प्रोसेशन था। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में अभी मुझे बेस्ट टीचर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च यूनानी मेडिसिन 2 लाख का अवार्ड मिला भी अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर में थी। वो सिर्फ इसी वजह से हुआ कि यूनानी से मोहब्बत करी और यूनानी में मेहनत करी, यूनानी में मेहनत करी। तो मुझे ये नहीं मिला कि आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ एलोपैथिक या आई एम प्रैक्टिसिंग यूनानी, बट आई एम प्रैक्टिसिंग यूनानी मेडिसिन। और बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने सामने रखा जो उसूल इलाज हमारी यूनानी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट तीसरा अभी रामनाथ कोविंद साहब ने बुलाया, उन्होंने बहुत जगह से यूनानी का ट्रीटमेंट उन्होंने कराना चाहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन करा और मुझे जो है 29 अगस्त 2019 को उन्होंने वहाँ बुलाया और राष्ट्रपति, मैंने उनकी पर्स देखी, दवा लिखी, फिर फोन आया राष्ट्रपति भवन से कि सर आप दवाएं भेज दीजिए। तो हमने कुछ अपनी दवाएं जो है मोहसिन साहब की, दिल्ली रेमडिस की, कुछ हमदर्द की और कुछ और दवाएं अल्हम्दुलिल्लाह भेजी। तो अल्लाह का फजल है यूनानी से उठे। एक बात, दूसरा हमारे बच्चे आज एब्रॉड में पढ़ रहे हैं। हम में से बहुत सारे जो यहाँ पर बैठे हमारे कोलीग जिनके बच्चे जवान हो चुके हैं और दूसरी लाइन में गए, तो हमें यूनानी से बहुत मिला। अब हम पर यूनानी का हक है कि अगर हम कुछ दे सकते तो यूनानी को देना चाहिए। अदरवाइज तो हमने अगर कुछ न दिया यूनानी को तो आने वाली नस्लें हमें जो है अजीज दोस्तों हमें गालियां देंगी कि खुद तो इतने बड़े बन गए और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अभी मैंने जनाब ने वो जो एजेंडा जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम लिखे उसमें 10-12 थे, आप पढ़ लेना चूंकि वक्त थोड़ा है और मुझे खत्म करनी 5 मिनट होगी, मुझे 5-7 मिनट और बस। हाँ बस हाँ, एक मैं बात बता दूं, देखिए यूनानी को खत्म करना है या यूनानी के डिस्क्रिमिनेशन या किसी वजह से ना तो गवर्नमेंट जिम्मेदार इसमें, ना कोई हॉस्पिटल जिम्मेदार हम जिसे हाल जितने में ना एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल कि यूनानी कम हो रही है। वी आर रेस्पॉन्सिबल। देयर आर 2 कॉजेज, एक तो इंटरनल कॉजेज है, एक एक्सटर्नल कॉजेज है। इंटरनल कॉजेज जो है वो मैं और आप रिमूव कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मार्केट में कौन सी चीज चलती है जिसमें इंसानों की जरूरतमंद होती है, जरूरत की चीज वो मार्केट में डिमांड होती है, डिमांड की वजह से उसकी कॉस्ट भी हाई हो जाती है, उसके बावजूद लोग ढूंढते फिरते हैं। अगर हम यूनानी की प्रैक्टिस करें और लोगों को यूनानी से फायदा हो तो लोग ढूंढते फिरेंगे हमें कि यूनानी का प्रैक्टिस कहाँ है, यूनानी की दवा कहाँ है। तो पहले तो मुझे और आपको जो हमने, और इससे पहले हम भी जिम्मेदार नहीं, हमसे पहले वो है जहां जिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े। हमारे यहाँ वाइस चांसलर थे डॉक्टर काजी साहब, उससे पहले हसन साहब। मैं जब भी मीटिंग में जाते कि मैं कहता था आप ये तो करते हैं कि यहाँ से निकल के हम से निकल सब एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, बट हु इज रेस्पॉन्सिबल? वाइस चांसलर इज रेस्पॉन्सिबल, यूनिवर्सिटी इज रेस्पॉन्सिबल और गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है और टीचर रेस्पॉन्सिबल है। 4 रेस्पॉन्सिबल है हमारी प्रैक्टिस ना करने की। तो हम उधर भी सही करें अपने यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को, और हम भी यूनानी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह हर जगह हमारी डिमांड होगी, डिमांड की वजह से हमारी इज्जत होगी और कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा मैं कि आपको जो फीडबैक फॉर्म दिए गए हैं उसको फिल करके काउंटर पर जमा कराएंगे और जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं बराए मेहरबानी अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अभी जो हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं माननीय सांसद दानिश अली साहब से 5 मिनट में तशरीफ ला रहे हैं। चौधरी रियासत अली साहब ACN ग्रुप के चेयरमैन हैं और सुबह से काफ़ी वक्त दिया है आपने, आपको किसी और मीटिंग में भी जाना है कभी, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप डाइस पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी रियासत अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। डायस पर बैठे हजरात, हमारे हकीम मोहसिन देलवी साहब, आप जानते होंगे माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया, इन्होंने हमारे भाई हैं छोटे नौशाद साहब उडमा के ज़रिए लोगों को जोड़ा बहुत कम अरसे में और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तिब्बी पैथी के हजरात और
एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ जो जितने लोग बैठे हुए हैं उनको उनकी बड़ी देन है। दूसरा, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर शाह मोहम्मद साहब को कि इन्होंने जो कोशिशें की, इनकी टीम ने, इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और सलाम करता हूँ कि इन्होंने जो काम की शुरुआत की, अल्लाह ताला इसको आप हजरात भी दुआ कीजिएगा कि पाए तकमील तक पहुँचाए। चूँकि वजह ये कि मैं आपको अपने बारे में ज़रा सा बता दूँ, चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमारे प्रोफेसर शफीक नकवी साहब भाई भी हैं बड़े हमारे और दोस्त भी हैं, और इन्होंने माशाल्लाह यूनानी के लिए बहुत काम किया। प्रिंसिपल है राजपुताना तिब्बिया कॉलेज के। डॉक्टर शकील बदायूं साहब जो है माशाल्लाह, जो बोर्ड चिकित्सा बोर्ड है यूपी की, उसके मेंबर रहे। और बाकी मैं समझता हूँ जितने ऑडियंस हमारे जो डेलीगेट्स पूरे इंडिया से आए हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे तिब्बी पैथी के माहिरीन हैं, और जो इनकी टीम ने एक दर्द लिया उसको बस अल्लाह ताला मेरी तो दुआ यही है कि मैं इनको कामयाबी मिले। मैं अपने बारे में बताना चाह रहा था कि मैं इस वक्त 2 आयुर्वेदिक कॉलेज और 2 यूनानी कॉलेज, एक कॉलेज 91 से चल रहा था, अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में, उसको वो 2000 में बंद हो गया हमारे अपने लोगों की वजह से कहिए, और या जो भी वजूहत रही हो, उसको मैंने टेक ओवर किया 2006 में। और 1993 में मैंने पहला यूपी का, या तो आप जानते होंगे दिल्ली में हकीम अजमल साहब ने यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज एक साथ मिलकर के खोला, और हमने 1993 में अलीगढ़ में शुरुआत की। और इसके बारे में बताऊं कि बड़ी अच्छी, चूँकि मैंने अलीगढ़ से, मैं आपको बताऊं जो आप लोग, मैं तो बहुत मामूली सा अदना सा आदमी हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए तो मैं माजरत चाहूँगा पहले ही एडवांस में। चूँकि मैंने तो MBA किया, फिर PhD की मैनेजमेंट में, तो मैं डॉक्टर आप वाले जो हस्ती हैं, आप हजरात जो हैं, वो डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो एक हदीस सुनी और अपने बड़ों से भी सुना कि जब जिस सिस्टम के लोग होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं तो अल्लाह ताला फिर दूसरे लोगों से काम ले लेता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेजमेंट का आदमी, MBA किया हुआ, और मैंने यूनानी कॉलेज की शुरुआत की, यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज की, जिसमें हमारे दोनों कॉलेजों में, अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज में 60 सीट UG की हैं और 10 सीट PG की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत आयुर्वेदिक कॉलेज जो है हमारा मुजफ्फरनगर में है, उसमें 100 सीट्स हैं। और अलीगढ़ में जो आयुर्वेदिक कॉलेज, अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उसमें 60 सीट्स है आयुर्वेदा में। तो मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि ये शाह मोहम्मद साहब ने माशाल्लाह, और जो हमारे जो मुरादाबाद से डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब हैं, और मैडम ने डॉक्टर शाहीन खातून, इन्होंने बताया, मुनीर साहब है हमारे, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लिया कि इन्होंने कॉलेज वालों को भी बुलाया यहाँ, और जो मैन्युफैक्चरर्स वाले हैं वो भी, और जो सही मायनों में जिनकी जो सबके ऊपर सुपीरियर है वो हमारे तिब्बी हजरात के माहिरीन हैं, उनको भी इकट्ठा किया। तो मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि देखिए, we Indians are very expert to tell the problems, but we are few experts to tell the solution. तो हमारी माशाल्लाह ये बहुत सारे हजरात आए, अभी जो है नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, फिर दूसरा सेशन भी। मेरी गुजारिश शाह मोहम्मद साहब से, उनकी टीम से ये है कि आज कुछ ऐसा कर करके जाए कि जो पूरे मुल्क के लोग जो तिब्बी हजरात को, माहिरीन को बुलाया है, यहाँ दावत दी है और आपकी दावत पर आए हैं, तो वो कुछ लेकर के जाए, उनसे आप कुछ लें, तो ये मुहिम हमारी आगे चलेगी। मैं आपको बताऊं, 93 से लेकर के 2002 तक मेरा बहुत करीबी ताल्लुक यूनानी के लोगों से, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में
200 यूनानी के डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स MD और PhD किए हुए एम्प्लॉइज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा स्टूडेंट से भी राब्ता बहुत करीबी से रहा और टीचर से भी। इसमें हम किसी भी गवर्नमेंट, यहाँ मीडिया के लोग भी होंगे, हम किसी गवर्नमेंट को दोष दें कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है वो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी अपनी समझ हो सकती है, मैं आपकी समझ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी समझ बता रहा हूँ। उससे हो सकता है आप लोग आपस मुत्तफिक ना भी हो और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वजह अभी जो हमारे बहुत सारे स्पीकर्स आए उन्होंने भी कहा, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है ना, हम इस पैथी को पीछे ले जाने वाले खुद हैं, और खुद में भी यूनानी के खास तौर से लोग। मेरा बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मैं वो बहुत लोगों से छोटा हूँ और बहुत लोगों से बड़ा, तो मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों से हुआ उम्र के एतबार से, लेकिन उसमें अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वजह ये कि मैंने बहुत करीब से देखा है लोगों को और मिनिस्ट्री में भी लाइनिंग किया। और ये हमारे शफीक भाई प्रोफेसर शफीक नकवी साहब जो है, ये भी 20 साल से मुझे जानते हैं। और अभी पिछली बार मोहसिन साहब, हकीम मोहसिन देलवी साहब जो है अलीगढ़ तशरीफ लाए थे हमारे दायरों में। इन्होंने देखा है कि कितना बड़ा सेटअप, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कितनी मुश्किलें आई हैं उन सबको तो मैं नहीं बताया। अभी कुछ हज़रात बता रहे थे कि साहब वो स्कूल कॉलेज में मतलब बच्चों को सही पढ़ाया नहीं जाता। मुझे जितने अपने लोग मिले अब तक जो एक्सपीरियंस, अब तो चूँकि मेरी 10 साल से तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बहुत कम राब्ता रहता है, क्योंकि क्या है हमारे 20 कॉलेजेस और भी। जब मेरी समझ में से बाहर बात होगी कि भाई ये इस पैथी को बहुत आगे ले जाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने फिर दूसरे इदारे खोलने शुरू कर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 कॉलेजेस हमारे, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आपके BEd BTC सारे मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो चल रहे हैं। और जहाँ हमारा सेटअप है, मोहसिन देलवी साहब गए भी थे पिछली बार, अल्हम्दुलिल्लाह 50 एकड़ में हमारा कैंपस है, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सारी चीज़ें हैं। मुझे बड़ी ताज्जुब की बात है कि यूनानी डे जो पहली गवर्नमेंट जो इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं इस गवर्नमेंट, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात, यूनानी डे जो है इस गवर्नमेंट ने 2017 में सेलिब्रेशन करवाना शुरू किया यूनानी के लोगों से। और उसमें आप इंतहा यहाँ तक होती है कि हकीम अजमल साहब के और हमारे लोग जो है उसको सेलिब्रेशन को बड़ी मुश्किल से उनको मुझे अपने कॉलेज में कंपलसरी करना पड़ा, अदरवाइज उसको छुट्टी समझ करके बैठ जाते हैं। जिस चीज को मतलब गवर्नमेंट कह रही है आप इसकी, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि साहब इसकी आप वीडियो भी भेजिए, ऑडियो भी भेजिए, सारा मटेरियल भेजिए, आपको सेलिब्रेट करना है 100%। तो मैं इसमें यही चाहूँगा शाह मोहम्मद साहब और इनकी टीम से इल्ज़ाम फिर करूँगा कि अल्लाह करे ये मुहिम। मैंने 2003 में एक, मैं बताऊँ, जब मेरी समझ में आया कि शायद कुछ सबके मिलने से कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम्स है कम, तो ये हमने बनाया एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड मेडिकल साइंसेज। इसमें मैंने लाखों रुपया खर्च किया, लोगों को बुलाया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला, मैं आपको बताऊं। तो इसमें एक जहती के साथ मिलकर के अगर कुछ करेंगे, गवर्नमेंट आज भी मैं आपको बताऊं बहुत बार सारे बजट्स यूनानी के लिए मोहसिन साहब का थोड़ी लाइजनिंग रहती है मिनिस्ट्री में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे। अभी देखिए पूरे हिंदुस्तान में अभी सिर्फ 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए गवर्नमेंट, आयुष गवर्नमेंट जो है वो 10 करोड़ मतलब 5 करोड़ से लेकर। हमारे माननीय सांसद कौन साहब कुछ बता चुके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी साहब। ये 2 मिनट, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आप इसी के बाद बात खत्म करता हूँ अपनी। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली साहब तशरीफ ला चुके हैं और माशाल्लाह इनको आना था 10 बजे, लेकिन 1 बजे तकरीबन पहुँचे, तो उसमें बहुत बहुत हम लोग फिर भी वक्त निकाल करके आए, तशरीफ लाए, बहुत बहुत उनका खैर मकदम। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।